नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो आपकी मुलाकात करवाते ही हैं, लेकिन इस बार हम आपके सामने ले आए हैं भक्ति के रंग। दर्शकों, आज हम देश भर में जो है जन्माष्टमी मना रहे हैं और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो भी जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, जो कि कथावाचक है। तो हम स्वागत करते हैं दीपराज शर्मा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे कीबोर्ड प्लेयर नीलकमल शर्मा जी का और साथ ही हमारे तबला वादक श्री पंकज शर्मा जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो पंडित जी, जैसे कि आज जन्माष्टमी है, हम सभी जो है जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और जो भी हम शुरुआत करते हैं पर्वों की, त्योहारों की हमारे घर में, तो एक बहुत ही खुशी के साथ करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज जो हमारा ये प्रोग्राम है इसकी शुरुआत भी हम एक भजन से करें। बिल्कुल, आओ प्रार्थना करें परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद आनंद घन से कि प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारा सहारा बने और हमारा जीवन सुखद और मंगलमय हो। तो आओ इसी भजन के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे रिझाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे रिझाएं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठड़ी हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठड़ी हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठड़ी हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठड़ी हमारे सिर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाए। पकड़
हाथ बन बारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल का कहें किससे सहारा, ना कोई देगा। दर्द दिल का कहे किससे सहारा, ना कोई देगा। दर्द दिल का कहें किससे सहारा, ना कोई देगा। दर्द दिल का कहे किससे सहारा, ना कोई देगा। सुनोगे आप ये मोहन, सुनोगे आप ये मोहन, और किस को सुनाएंगे। सुनोगे आप ये मोहन, और किस पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। बेहद ही खूबसूरत, कितनी खूबसूरती से जो है हमने ये भजन सुना। और पंडित जी, जैसे कि आज हम जन्माष्टमी के पर्व की बात कर रहे हैं, और जो ये जन्माष्टमी का पर्व है लोग बहुत ही खुशी से मनाते हैं और बहुत ही विशेष है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मेरा पहला प्रश्न यही रहेगा कि ये जो जन्माष्टमी का पर्व है इतना विशेष क्यों है, क्यों हम इसे मनाते हैं और कैसे समझे हम इसे? बहुत सुंदर आपकी जिज्ञासा। और भगवान से एक बार पुनः फिर प्रार्थना करें कि प्रभु इस पावन पर्व के, इस पावन परम योग पर हम आपकी शरण में आए हैं। हमारे जीवन में जितने कलेश संकट हैं उन सब का हरण करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमपिता परमात्मा जिस जगत के नियंता हैं और प्रेम के, करुणा के, आनंद के दायक अवतार हैं, आज उन्हीं का ही जन्म दिवस है। उसी जन्म दिवस को हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। जैसा आपने पूछा, आपने जिज्ञासा रखी, जन्माष्टमी के प्रति लोगों में एक भाव रहता है कि ये 2 दिन क्यों होता है। इसमें 2 तरह का स्वरूप बताया गया हमारे शास्त्रों के अनुसार, एक गृहस्थियों के लिए और एक वैष्णव संप्रदाय के लिए। तो जन्माष्टमी का जो पर्व है, इनके पिछले कल रहा जो हमारे गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थी हैं, जिनको हम समार्थ कहते हैं, उनका उपवास, उनका व्रत कल रहा। और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं,
जो विशेष एक वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं उनके लिए पर्व आज है। और जितना हमारा उत्तर का भारत है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, कुछ भाग उत्तर प्रदेश का, यहाँ पिछले कल कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहा। और वृंदावन आदि, गोकुल आदि और बिहार का कुछ प्रांत, महाराष्ट्र आदि का कुछ प्रांत, वहाँ जो पर्व है वो विशेष रूप से आज मनाया जा रहा है। अष्टमी आज भी है। आज मध्य रात्रि 9:34 तक रहेगी, जो पिछली रात 11:50 से प्रारंभ हो गई थी। तो विशेष पर्व है, इसलिए इसमें कोई दुविधा नहीं है। मूल रूप से ऐसी कथाएं पुराणों में मिलती हैं, शास्त्रों में मिलती हैं, भागवत आदि पुराणों में मिलती हैं कि भगवान मथुरा में जन्म लिए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी, रोहिणी तिथि, बुधवार के दिन। लेकिन जब प्रभु को वसुदेव टोकरी में डाल करके गोकुल ले गए, तो उस वक़्त जब सवेरा हुआ तो नवमी तिथि प्रारंभ हो गई थी, इसलिए वहाँ अगले दिन मनाने का एक प्रचलन है। तो इस तरह से इसमें कोई हानि नहीं है। हम दोनों दिन मनाएं, पहले दिन मनाएं या दूसरे दिन, दोनों दिन ही पर्व हमारे लिए पूजनीय और वंदनीय हैं। तो ये भगवान का स्वरूप है और इसको पूरे भारतवर्ष में आनंद के हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जिसके पीछे यही एक विशेष स्वरूप है। जी हाँ जी। पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से हम इसे मनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि 2 दिन इसे मनाते हैं, कब व्रत रखना चाहिए, कब व्रत रखे, पहले दिन रखे या दूसरे दिन रखे, जो कि आपने अभी बताया। लेकिन ये जो व्रत रखने की विधि है, जैसे हम सभी जानते हैं कि व्रत रखा जाता है, तो ये व्रत किस तरह से विधिवत रूप से हम रख सकते हैं? बहुत साधारण स्वरूप से, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। उनको जिस भी भाव से रिझाएंगे उसी भाव में वो रिझ जाएंगे। उनके लिए कोई विशेष ऐसा स्वरूप नहीं है। फिर भी हमारे जो शास्त्र अनुसार, ऋषि परंपरा अनुसार जो एक विधि बताई गई है वो यही है कि हम प्रातःकाल उठें और स्नान आदि करने के उपरांत शुद्ध वस्त्र, साफ कपड़े पहने। और भगवान को पीला पीला अच्छा लगता है, पीले फूल हों, पीताम्बरी हो, पीला टिका हो, ये सब प्रिय है। तो पीला परिधान हम पहने तो ज़्यादा अच्छा है, ना पहने तो जो अपने पास उपलब्ध है सुंदर वस्त्र, यानी के साफ वस्त्र, उनको धारण करें। और अपनी जो कुल परंपरा अनुसार है, अपने घर में को भगवान श्री कृष्ण का कोई विग्रह है, उसको स्नान आदि करवाएं और स्नान आदि करवाने के बाद सुंदर वस्त्र उनको भी पहनाएं, उनका भगवान का श्रृंगार करें, फूलों से, अक्षत आदि से उनका श्रृंगार करें। और फिर धूप अगरबत्ती ज्योति आदि करने के बाद भगवान की आरती उतारें। आरती उतारने के बाद जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के मंत्र रहें, ना भी हो तो कृष्ण कृष्ण बोलते रहें, इतना ही गाते रहें। महामंत्र कहा गया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस महामंत्र का हम सारा दिन ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, उच्चारण करें, गायन करें, परिवार के संग गायन करें, सगे संबंधियों के संग गायन करें और अपने जो दैनिक नित्य कार्य हैं उनको करते रहें। ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ जाएं, नहीं, अपने जीवन की जो दिनचर्या उसको हम करते जाएं। नहीं तो लोगों के मन में ये भी भ्रांति है कि नहीं, अगर आज व्रत है आज तो हम हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। नहीं, हमारे जो जीवन के कार्य हैं, गृहस्थ के जो कार्य हैं, उनको भी हम करते रहें और अपने मन भाव से अपने अंतःकरण में हरि नाम स्मरण करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करते रहें। और ऐसे तो बताया गया कि दोपहर के काल भी भगवान की पूजा करें, हो सके, नहीं तो सायंकाल भगवान की फिर पूजा अर्चना करें। और मध्य रात्रि में जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इनके ठीक 12 बजे। और ऐसे भी एक शंका होती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भगवान रात को 12 बजे ही क्यों आते हैं या दिन में 12 बजे क्यों आते हैं। तो उसके पीछे यही भाव है कि जब सब अपने अपने काम में यानी कि सो जाते हैं या अपने अपने काम से विश्राम कर लेते हैं, और मध्याकाल एक ऐसा काल है जब आदमी बिल्कुल एक आलस भाव में होता है, भगवान उसी आलस को दूर करने के लिए प्रकट होते हैं। तो मध्य रात्रि में भगवान प्रकट होते हैं। और हमारे शास्त्रों में बताया गया कि जब भगवान का हम जन्मोत्सव मनाएं तो खीरा काटने की प्रथा है।
खीरा तोड़ने की, फोड़ने की प्रथा है। खीरे तोड़ने के पीछे यही भाव है कि उसके अंदर जो बीज होते हैं, जब हम बीज निकालते हैं खीरे के, तो एक तरह का भगवान का वो नाल छेदन है। और खीरे में जो डंठल होता है वो नाल है, अर्थात परमात्मा से जो जुड़ा हुआ स्वरूप है, उसका जब स्वरूप जुड़ेगा तो हम परमात्मा से जरूर जुड़ेंगे। तो यही भाव है। इसलिए हम प्रेम भाव से, श्रद्धापूर्वक, जैसा भी आपकी कुल परंपरा है या ऋषि परंपरा से आपको कुछ मिला है या शास्त्रों से या किसी कथा वार्ता से आपको सुन के मिला है, उसी प्रेम भाव से भगवान की पूजा अर्चना करें, यही विधान है। जी पंडित जी, ये तो हमने जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग तरह के भजन हम करते हैं, मंदिर हम जाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं हम कृष्णा का। तो जैसे कि हमने भजनों की बात की और अलग अलग भजन जो है वो हम जन्माष्टमी पे सुनते हैं, तो हमारे जो दर्शक है, आज जन्माष्टमी का पर्व है, वो उत्सुक रहते हैं कि भजन हम सुने। तो मैं चाहूँगी कि एक भजन जो है आप हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, आज एक परम उत्सव है और महाउत्सव भी है, भगवान का प्राकट्य दिवस भी है। उत्सव दो शब्दों से मिलके बना है, उत जमा सब। उत का अर्थ होता है संस्कृत में ईश्वर, यानी कि प्रभु का प्रेम प्रकाश, और शब का अर्थ होता है प्रकट होना। जब हृदय में, अंतःकरण में भगवान का प्रकाश, उनका ज्ञान, उनका प्रेम प्रकट हो जाए, उसी का नाम उत्सव है। और शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर जीवन में प्रेम नहीं जगा, प्रकाश नहीं हुआ, ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई, भक्ति का योग नहीं जगा, तो उत को काट दीजिए, खाली लास्ट में सब रह जाता है, और सब को मुर्दा हम कहते हैं। तो जिसके हृदय में, जिसके मनोभाव में या जिसकी बुद्धि में, जिसके जीवन में प्रेम भाव नहीं है, भक्ति का भाव नहीं है, ज्ञान का योग नहीं है, वो खाली सबके समान जी रहा है, बाकी उसमें आनंद की अनुभूति नहीं है। तो आओ इसी परम उत्सव पर हम एक भगवान का भजन गाएं। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, प्रभु हमने तो अब अपनी आंखें आपसे लगा रखी हैं, अब तो ये प्रेम छूटने वाला नहीं है। लालियाँ अखियाँ, लालियाँ अखियाँ, लालियाँ अखियाँ, लालियाँ अखियाँ, बांके बिहारी लाल वे, असां लालियाँ अखियाँ, बांके बिहारी लाल वे, असां लालियाँ, ओ कुंज बिहारी लाल वे, असां लालियाँ अखियाँ, कुंज बिहारी लाल वे, ओ बांके बिहारी लाल वे, असां लालियाँ अखियाँ के बिहारी लाल वे, ओ आश्यामा तैनू तिलक लगावां, आशामा तैनू तिलक लगावां, ओ आश्यामा बे तैनू तिलक लगावां, आशामा वे तैनू तिलक लगावां, ओ तिलक लगावां तैनू तिलक लगावां, तिलक लगावां तैनू तिलक लगावां, ओ चंदन रौली नाल वे, असां लालियाँ अखियाँ, चंदन रौली नाल वे, असां लालियाँ अखियाँ। जय हो। ओ आश्यामा बे तैनू मुकुट पहनावा, आशामा वे तैनू मुकुट पहनावा, ओ आश्यामा बे तैनू मुकुट पहनावा, आशामा वे तैनू मुकुट पहनावा, ओ मुकुट पहनावा श्यामा, मुकुट पहनावा, मुकुट पहनावा श्यामा, मुकुट पहनावा, ओ मुकुट पहनावा तैनू मुकुट पहनावा, मुकुट पहनावा श्यामा,
मुकुट पहनावा। ओ लट घुंघराले बाल वे असां लालियां अखियां, लट घुंघराले बाल वे असां लालियां अखियां। जय हो। ओ श्यामा बे तेनो भोग खिलावा, श्यामा बे तेनो भोग खिलावा। ओ श्यामा बे तेनो भोग खिलावा, श्यामा बे तेनो भोग खिलावा। ओ भोग खिलावा तेनो भोग खिलावा, भोग खिलावा तेनो भोग खिलावा। ओ भोग खिलावा तेनो भोग खिलावा, भोग खिलावा तेनो भोग खिलावा। ओ माखन मिसरी नाल वे असां लालियां अखियां, माखन मिसरी नाल वे असां लालियां अखियां। ओ बांके बिहारी लाल वे असां लालियां अखियां, बांके बिहारी लाल वे असां लालियां अखियां। ये गोपियों का भाव है। जब जीवन में प्रेम रस जुड़ जाए और ज्ञान की ज्योति प्रेम का भाव जग जाए, इसी का नाम उत्सव है, इसी का नाम महोत्सव है। तो ये उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये प्रेम, ये प्रकाश, ये ज्ञान जब हृदय के मानस पटल में जागृत हो जाए, उसका दर्शन हो जाए, उसी का नाम है श्री राधा। और श्री राधा के बिना शायद जब तक उनका अनुग्रह ना हो, उनकी कृपा ना हो, ये नहीं मिलता। तो इसी का ये परम पावन उत्सव है कृष्ण जन्माष्टमी। तो दर्शकों बहुत बहुत बधाई, खूब आनंद से झूमिए, गाइए, नाचिए, यही जीवन का आनंद है। भगवान ने यही अपनी लीलाओं से हम सबको उपदेश दिया, यही संदेश दिया और करके भी दिखाया कि कितनी भी विकट परिस्थिति हो, भगवान का अगर हम उनका जीवन देखें तो बड़ा महिमा बनता है। कंस के कारागार में प्रकट हुए, पैदा हुए और आधी रात को बिल्कुल घनाघोर वर्षा में टोकरी में डाल करके वसुदेव उनको नंद बाबा यशोदा के यहाँ लाए और वहाँ से माया को, जो कन्या रूप में प्रकट हुई थी, उसको ले गए। प्रभु वहाँ रहे। तो कितने उलाहने ताहने उनको मिले, फिर भी कन्हैया मुस्कुराते रहे। किसी ने चित चोर कहा, किसी ने माखन चोर कहा, अलग अलग नाम सब ने, किसी ने काला कहा, किसी ने कन्हैया, जिसको जो अच्छा लगा सब ने अपना अपना भाव प्रकट किया। पर प्रभु फिर भी मुस्कुराते रहे और प्रेम रस में सबको यही संदेश दे गए कि भैया प्रेम से रहो, यही जीवन है, यही जीवन का आनंद है। इसी का नाम सच्चा उत्सव है। जी पंडित जी, जैसे कि आपने बताया बहुत सारी लीलाएं जो है कृष्ण जी ने की है, और साथ ही लेकिन अगर हम उनके चरित्र को समझने की बात करें, कृष्ण के चरित्र के बारे में बात करें, तो किस तरह से आप बताना चाहेंगे? भगवान का चरित्र बहुत महिमा बनता है। भगवान अपने चित्र को हम सबके सामने अपनी क्रिया और लीलाओं के द्वारा हम सबको दर्शाते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि भगवान मुस्कुराते रहे, कितनी भी जीवन में विकट परिस्थिति आ जाए और आदमी मुस्कुराता रहे और अपने कार्य को करता रहे, ये भी चरित्र है, ये भी एक संस्कार है। दूसरा अगर हम देखें, उन्होंने चाहे माखन चोर लीला की हो, बांसुरी बजाई हो, मटकियाँ फोड़ी हो, या ग्वाल बाल सखाओं के संग गौएँ चराई हों, या तरह तरह की उन्होंने जो लीलाएँ की, उन सब में एक ही दर्शन होता है कि जो हमारा जीवन का बाल्यकाल है, जीवन का जो बचपन है, वो हंसते हुए आनंद से गुजारना चाहिए। दूसरा, जब भगवान गोकुल वृंदावन से मथुरा गए तो वहाँ वो पढ़ने गए। सबसे पहले उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और फिर पढ़ने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम गए और 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्याएं उन्होंने हासिल की। अब ये संभव कैसे हुआ?
आज की परिस्थिति में देखें तो हम तो रोज़ रट्टा मारते हैं तो भी याद नहीं होता, जीवन की दिनचर्या ऐसी हो गई। लेकिन भगवान ने अपनी माखन लीला से ये भी बताया था कि भैया रोज़ माखन खाओगे तो आपका जो लीवर है आपका बिल्कुल पुष्ट रहेगा, दिमाग एकदम तेज रहेगा, और बिल्कुल जो भी पढ़ोगे किसी गुरुजी के पास जाकर के तुरंत वो आपको एकदम स्मरण में रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। दूसरा, गुरुकुल में रह करके उन्होंने गुरु आज्ञा का पालन किया, और जो संस्कार गुरुजी ने और गुरु माता ने दिए उनको पूरा अक्षरश उन्होंने पकड़ा, यानी कि जीवन में अपनाया। दूसरी बात, अगर हम शिक्षा ग्रहण की बात करें, संस्कार की बात करें, चरित्र की बात करें तो दो चीज़ें हैं। एक है हमारा बौद्धिक विकास, दूसरा है हृदय का विकास। आज अच्छी अच्छी शिक्षाएं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से हम सबको मिल रही हैं, लेकिन उससे बौद्धिक विकास तो हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें आध्यात्मिक दृष्टि से तो हमारा जो हृदय का ज्ञान है, यानी कि मानस पटल है, वो कहीं उसमें जुड़ाव नहीं है। बौद्धिक विकास तो बहुत हो गया, लेकिन संस्कार जो दीक्षा का मिलना चाहिए जीवन में, जो हृदय से प्रेम जगना चाहिए, हृदय से प्रेम प्यार की भावना जगनी चाहिए, एक सच्चा प्रकाश होना चाहिए भक्ति का, वो नहीं हो पा रहा। तो भगवान ने अपने इस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हुए ये सबको, हम सबको अपने चित्र से सिखाया कि भैया एक ऐसे जीवन में एक ऐसा शिष्य बन के जियो कि आपको जो गुरुजी सिखाएं, जो संस्कार दें, उसको अक्षरश पकड़ें, वही जीवन में काम आएगा। तो इसलिए भगवान हृदय से जुड़े, हृदय से उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। तो एक है दीक्षा, एक है शिक्षा। शिक्षा तो बौद्धिक होती है और दीक्षा हृदय से होती है। फिर वो मथुरा आए, मथुरा में रह कर के थोड़े चुप चुप रहने लगे। माँ यशोदा, माँ देवकी मैया परेशान हो गई कि कन्हैया कुछ खाते पीते नहीं है, तो उद्धव को बुलाया। उद्धव से कहा कि उद्धव आपका सखा है कन्हैया, ज़रा उसके मन की बात पता करो कि क्या है। तो गए वो, तो कन्हैया समझ गए कि मुझे क्या बोलने आया है। उन्होंने कहा उद्धव मुझे अपनी गोपियों की बहुत याद आती है। तो उद्धव को लगा कि ये ग्वाला सचमुच में ग्वाला है, ये भगवान का अवतार नहीं है। भगवान अंतःकरण को पढ़ना जानते हैं। उनको लगा कि नहीं, उद्धव के मन में भी अभिमान है कि मैंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन शिक्षा ले रखी है। तब उद्धव को भेजा चिट्ठी लेकर के कि भैया जाओ, आप पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं और बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं, गोपिकाओं को समझाओ कि मेरे को भूल जाएं। तो उद्धव गए हैं, उसकी थोड़ी चर्चा आगे हम करेंगे कि गोपियों के संग जब उनका पाला पड़ा तो उद्धव तो फिर उन्हीं के रंग में रंगे। यही भक्ति का, प्रेम का स्वरूप है, यही चरित्र उन्होंने सिखाया। मथुरा में रह कर के उन्होंने कंस का मर्दन किया, और जो था अपने वहाँ जाके अपने चरित्र से भी दिखाया कि भैया अनाधिकार चेष्टा करोगे तो जीवन में लाभ नहीं होगा। तो वो चाहते तो स्वयं राजा या अपने पिताजी को राजा बनाते, लेकिन उन्होंने अपने नाना जी को ही गादी पे बिठाया। यही उनका चरित्र है। फिर वहाँ से वो जब जरासंध ने बार बार आक्रमण किया मथुरा पे, तो वहाँ से वो निकले और विश्वकर्मा के द्वारा दूर समुद्र के नज़दीक एक द्वारिका नगरी बसाई। वहाँ जा कर के रहे, वहाँ गृहस्थी का अनुपालन किया। तो वहाँ उनका गृहस्थी का चरित्र दिखता है कि 16,108 रानियाँ होने के बावजूद भी वो अपने गृहस्थ जीवन का इतना सुंदर तरीके से पालन करते हैं कि कहीं कोई किसी को विरोध नहीं होता। क्योंकि उनकी वो परीक्षा लेने के लिए स्वयं नारद गए थे कि देखो जरा किसी रानी के मन में कोई द्वेष तो नहीं है जी। जब उन्होंने 16,108 रानियों का पूरा परिचय लिया, उनसे जाना, तो पता चला कि सब रानी यही कहती है कि नहीं, हाँ कन्हैया तो हमारे ही हैं, कृष्ण तो जो हमारे ही हैं। जी पंडित जी, मतलब कहा जाए कि अलग अलग जो उनका चरित्र है उनसे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। ये जो चर्चा है ये तो हम जारी रखेंगे, लेकिन जैसे कि बात हम कृष्ण की कर रहे हैं और हमारे दर्शक जो है बहुत उत्सुक रहते हैं कि कृष्ण के बारे में हम बता रहे हैं, तो थोड़े से उन्हें भजन भी सुनाएं। तो दर्शकों आइए सुनते हैं कृष्ण जी का एक भजन।
यमुना तट पे बंसी बजेगी, यमुना तट पे बंसी बजेगी, राधा के संग सारी सखियां नचेगी, राधा के संग सारी सखियां नचेगी। रास रचेगा यमुना किनारे, रास रचेगा यमुना किनारे, गोपियां नाचेंगी ग्वाले भी सारे, गोपियां नाचेंगी ग्वाले भी सारे। दौड़ी चली आऊंगी मैं रास रसाने, दौड़ी चली आऊंगी मैं रास रसाने, मेरे कान्हा को मैं प्रेम से रिझाने, कृष्ण कन्हैया आजा सवरिया बंसी बजा, मुरली बजा, बंसी बजा, करे राधा पुकार। उलझन देखो कैसी है भारी, उलझन देखो कैसी है भारी, राधा काहे हो गई प्यारी, राधा काहे हो गई प्यारी। तन में तुम हो मन में भी तुम हो, तन में तुम हो मन में भी तुम हो, प्रेम हमारा कभी भी ना कम हो, प्रेम हमारा कभी भी ना कम हो। काला सूरत ये तेरी लगे मोहे प्यारी प्यारी, सूरत ये तेरी लगे मोहे प्यारी प्यारी, बलिहारी जाऊं मैं लखवारी, आजा सवरिया, आजा सवरिया बंसी बजा, मुरली बजा, बंसी बजा, करे राधा पुकार। तो दर्शकों, हमने देखा एक प्यारा सा भजन कृष्ण जी का। तो पंडित जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी के पर्व की, और हमने व्रत के विधि की बात की, कृष्ण चरित्र के बारे में हमने बात की, लेकिन जन्माष्टमी की जब हम पूजन विधि की बात करते हैं और साथ ही एक भाव जो है हम मन में रखते हैं, कोई कृष्ण को बेटे की तरह पूजता है, कोई कृष्ण को अपना भाई मानता है, तो कोई उन्हें अपना सखा मानता है। तो ये जिस तरह से भाव हम मन में रखते हैं, तो इसकी पूजा का क्या अलग अलग फल मिलते हैं, या किस तरह से जो है हमें कृष्ण जी को पूजना चाहिए? भगवान से अपना जैसा भी हम संबंध जोड़ेंगे, स्वयं भगवान जब अर्जुन जी को उपदेश देते हैं गीता में, और एक श्लोक हम सब रोज़ गाते भी हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान को हम माता माने, पिता माने, बंधु माने, सखा माने, जो भी संबंध उनसे हम जोड़ लेंगे वो हमारे लिए बहुत आनंद देने वाला है। भाई मानेंगे तो भगवान भाई के रूप में व्यवहार करेंगे, पिता मानेंगे तो पिता की तरह रक्षा करेंगे, माता मानेंगे तो माँ की तरह लालना पालना करेंगे, बेटा मान के उनकी पूजा करेंगे तो जैसा बेटा अपने माता पिता की सेवा करते हैं ऐसे कन्हैया सेवा करेंगे। पति रूप में भगवान को मानेंगे तो कन्हैया पति रूप में, जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है मीराबाई का, तो उन्होंने पति रूप में माना। भले ही यातनाएं उनको दी उनके परिवार वालों ने, लेकिन कन्हैया को अपना पति माना, तो पति रूप में भगवान ने उनके साथ व्यवहार किया। भाव यही है कि जिस भी भाव से भगवान को पूजेंगे मानेंगे, उसी भाव में भगवान आपको आपकी सहायता करेंगे। बेटा मानो तो बेटा बन के आपकी सेवा करेंगे, पति मानो तो पति मान के रक्षा करेंगे, और कोई सखा मानो तो सखा मान के आपकी सहायता करेंगे। जिस भी भाव से करेंगे वो है। बाकी ये है उनकी कृपा हमें मिले, और कृपा पाने के लिए अगर हम देखें तो शास्त्रों में 4 स्वरूप बताए गए। पहला यही है कि जो शरीर मिला है, इस शरीर से, इस तन से हम भगवान को भजें। और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष नरतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा।
तो ये मानुष देही बड़े प्रेम से मिली है, बड़े सुंदर कर्मों के कारण पुण्य के अर्जन से हमें मिली है, तो इससे हम भजन करें। दूसरा है जब मानस देही मिली है, इसके द्वारा भगवान को पाया जा सकता है, तो सद्गुरु की कृपा मिल जाए जी। और सद्गुरु हमें मार्ग देता है कि आप इस मार्ग पे चलिए, और सबसे प्यारा मार्ग यही है भक्ति का मार्ग। जी कि पंडित जी। हम प्रेम भाव में रहें। जैसे गोपियाँ रही, गोपियों ने भक्ति मार्ग अपनाया, तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान उनको मिले। जी पंडित जी, जैसे कि आपने कहा कि भक्ति जो है हमें करते रहना चाहिए, नाम जप के बारे में आपने बताया कि व्रत के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है नाम लेते रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कृष्ण कृष्ण ही हमें बोलना चाहिए। लेकिन जब हम व्रत रखते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, और विशेषतर कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फल जो है हम प्राप्त करना चाहते हैं जन्माष्टमी वाले दिन, तो फल हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? जैसे मैंने भी कहा कि बड़े भाग मानुष नर तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये देह मिली है, ये देह भी एक मंदिर है। तो इस मंदिर के रहते जिसमें भगवान का वास है, क्योंकि परमात्मा ज़्यादा दूर नहीं है, इसी देह में निवास करता है, तो हम अपने जब भगवान की पूजा अर्चना वंदना करें, उपवास रखें, तो हमारा खान पान सात्विक हो। जितना सात्विक हम खान पान रखेंगे, उतना ही जीवन में भगवान की ओर ज़्यादा हम नज़दीक रहेंगे। इसलिए यहाँ उपवास की हमारे यहाँ धारणा है। उप कहते हैं समीप को, और वास कहते हैं रहने को। इनके भगवान के नज़दीक तभी रहा जाएगा जब सात्विक भोजन का पान किया जाएगा। अगर हम तामसिक भोजन करेंगे या तमोगुण वाला भोजन करेंगे, तो क्या होगा, अग्रेसन जीवन में ज़्यादा रहेगा, और आध्यात्मिकता की ओर, भजन की ओर हमारा कम मन जुड़ेगा। इसलिए यही नियम है कि हम सात्विक भोजन करें और फलाहार में रहें। जी पंडित जी, जैसे कि आपने कहा कि सात्विक भोजन हमें लेना चाहिए, लेकिन जैसे कि आपने चरित्र के बारे में हमें बताया, कृष्ण जी के बारे में, तो उनके चरित्र से, उनके जीवन से हम बहुत सारी चीज़ें जो है सीखते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताएं कि जो हमें अपने जीवन में ढालना चाहिए, और उनके चरित्र से, उनके जीवन से हमें जो सीखना चाहिए। हाँ, भगवान की लीलाएँ अगर हम देखें, जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि उन्होंने हमें एक ही मार्ग दिया कि भैया सबसे प्रेम करो, और प्रेम करेंगे तो प्रेम से सब मिलता है। जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि भैया गुड़ को मक्खी लगेगी, पत्थर को नहीं लगती। तो गुड़ का भी प्राय है कि हम मीठा मीठा बोलें और प्रेम से रहें। मीठा भी वही बोल सकता है जिसके हृदय में प्रेम हो, और पक्का और सच्चा प्रेम होगा। अगर वो तर्क वितर्क में रहेगा, ज़्यादा लॉजिक के चक्कर में रहेगा, तो वहाँ प्रेम नहीं रहता, क्योंकि वो सोचता रहता है कि पता नहीं भगवान है कि नहीं है। उसे कोई पितल देखता रहता है, कोई तांबा देखता रहता है, कोई चांदी देखता रहता है, भाव नहीं है। ये कथा हम अक्सर सुनाता रहते हैं कि एक भगत था, वो भगवान बाबा जी के पास गए और कहने लगे, महाराज ऐसा कोई भगवान दो जो जल्दी काम करे। तो उन्होंने कुछ नहीं करा, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह उनको दे दिया कि भैया जाओ अपने घर में रोज़ पूजा करना। अब चले गए, 3-4 महीने खूब पूजा की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बाद में फिर संत के पास चले गए कि महाराज आपने जो भगवान दिए थे श्री कृष्ण, वो तो मुझे हिलते जुलते नहीं हैं, और इससे भी फास्ट वाला भगवान दो। तो उन्होंने एक मूर्ति दे दी, कहाँ जाकर के इसको पूजो। वो भगवती की मूर्ति थी, काली मैया की। अब श्री कृष्ण को उठाया और दीवार में उनको लटका दिया और भगवती की पूजा करने लगे। संयोग बस हुआ, जब वो धूप दे रहे थे तो हवा का झोंका आया, वो जो धूप था भगवान के नाक की ओर चलने लगा, मुंह की ओर। अब उसको लगा भगत को कि ले, इतने दिन से पूजा कर रहा था तब तो मानी नहीं बात, आज जब भगवती की पूजा कर रहा हूँ तो धूप सूंघने लग गए। उठा और रुई लेकर के भगवान के नाक में डालने लगा, बस वहीं से भगवान प्रकट हो गए। बस यही भाव है कि हम जीवन में सच्चा भाव रखेंगे, प्रेम रखेंगे, करुणा का रस बहेगा तो भगवान मिलते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि हम सभी देखते हैं कि घर पे जो है हम कान्हा जी को रखते हैं, मोर पंख रखते हैं, अलग अलग तरीके से जो है हम पूजा करते हैं उनकी, घर पे उन्हें लाते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, या हमें किस तरह से विधिवत उन्हें रखना चाहिए? भगवान ने जो भी जीवन में धारण किया, बांसुरी हो, मोर पंख हो, जो भी काली कमली उन्होंने पहनी, उसके वो प्रतीक हैं। बांसुरी को अगर आप देखेंगे तो उसमें 7 छेद हैं। भगवान कहते हैं कि भैया जो बांसुरी की तरह जीवन में रहेगा, मैं उसको अपना बना लेता हूँ, क्योंकि बांसुरी में 7 छेद हैं, 3 उंगलियाँ, 6 उंगलियों वाले, एक आगे जहाँ से। तो भगवान कहते हैं जिसके हृदय में कोई छेद नहीं है, कोई गांठ नहीं है, उसको मैं अपना बना लेता हूँ। बांसुरी का दूसरा धर्म है, जब भी वो बजती है तो मीठा बजती है, मीठा गायन स्वर निकलता है। और भगवान कहते हैं बांसुरी की तरह बनो, बांसुरी जब तक पड़ी है कभी नहीं बोलती। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम
प्रेम से रहें। दूसरा, मोर पंख हल्का है, जी पहली बात, और इसलिए भगवान ने अपना मोर मुकुट लगाया। वो कहते हैं जो भी जीवन में जिम्मेदारी बने उसको मोर मुकुट की तरह उसको हल्का लेके चलो, जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी, जीवन मंगल में बनेगा, इनके कोई बोझा नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग ने तो बोझा लेके चलते हैं, भगवान ने यही अपनी लीलाओं से हमें दिखाया। तीसरा, अगर हम देखें तो उन्होंने काली कमली कमर पे बांधी, और आज हम सबको देखें तो पेट बड़े बड़े हुए पड़े हैं। तो उसका कारण ये भगवान हमें सीख देगी कि भैया अपने पेट को ज़रा बांध के रखो, जितना पेट अंदर रहेगा उतना जीवन में सुखी रहेगा। काली कमली का ये भी एक अभिप्राय है। सूत्र यही है कि मोर पंख एक विज्ञान भी है और एक प्रतीक भी है, और अगर हम अपने गृहस्थी में मोर पंख रखें, उसको सारे घर में घुमाएं, तो घर में जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। बाकी भगवान का विग्रह रखें, चित्र रखें, उनका स्वरूप रखें, पूजें। हाँ, इतना ज़रूर हम कई बार कहते हैं, लोग भगवान का विग्रह लेकर के जगह जगह घूमते रहते हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्या क्या वो उसमें, वो लोगों का अपना पता नहीं क्या भाव है। पर भगवान उनको पूजें, अपने घर के मंदिर में रखें। जो आपके घर में कोई सात्विक भोजन बने उसका भगवान को प्रसाद लगाएं, बस यही भगवान को प्रिय है। तुलसी दल मिल जाए, कोई हलवा पूरी बन जाए, जो मिष्ठान बन जाए, भगवान को प्रिय है। और भगवान को ऐसे भी सबसे प्रिय जो वस्तु है वो है माखन और मिश्री जी। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक विज्ञान है कि माखन जो है हमारे, जैसे मैंने अभी कहा, पित्त रोग को शांत करता है, लीवर को ठीक करता है। तो मिश्री का उसके साथ अगर अनुपान होगा तो एक औषधि बन जाएगी, आपको पित्त का रोग कभी नहीं होगा। और मैं आगे और बढ़ के कहूँ तो पीलिया जो रोग है वो कभी नहीं होगा। तो ये सब उसके प्रतीक भी हैं, इसलिए भगवान ने उनको स्वीकार किया। जी बिल्कुल पंडित जी, आज हमने जो है आपसे जन्माष्टमी के बारे में इतना कुछ जाना और कृष्ण के चरित्र के बारे में हमने जाना, और जैसे कि दर्शकों हमने जो है विधिवत आपको बताया कि किस तरह से जन्माष्टमी का हमें व्रत करना चाहिए और किस तरह से जो अपना व्रत है उसे रखना चाहिए, किस भाव से हमें पूजन करना चाहिए। तो आज पंडित जी आपने हमारे इस कार्यक्रम में हमें जन्माष्टमी के बारे में बताया और आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए। सबको जय श्री कृष्णा। आपका ये जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। फिर मिलेंगे। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अभी के लिए हम आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार। राधा प्यारिये तू छुपायो नंदलाल, बोल राधा प्यारिये तू छुपाया नंदलाल, बोल राधा प्यारिये तू छुपायो नंदलाल। महलों में ढूंढे आई, मोरियों में ढूंढे आई, महलों में ढूंढे आई, मोरियों में ढूंढे आई, महलों में ढूंढे आई, मोरियों में ढूंढे आई, महलों में ढूंढे आई, मोरियों में ढूंढे आई। गोकुल बसे ओ नंदलाल, बोल राधा प्यारिये तू छुपायो नंदलाल। बोल राधा प्यारिये तू छुपाया नंदलाल। फूलों में ढूंढे आई, कलियों में ढूंढे आई, फूलों में ढूंढे आई, कलियों में ढूंढे आई, फूलों में ढूंढे आई, कलियों में ढूंढे आई। फूलों में ढूंढे आई, कलियों में ढूंढे आई। मथुरा बसे ओ नंदलाल, बोल राधा प्यारिये तू छुपा